हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज हमारे माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आया है ओल्ड सर्टिफिकेट को लेके। जो बैकवर्ड क्लास के जितने भी ओल्ड सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं उनको लेके जो डिसीजन आया है उसका क्या असर पड़ेगा पूरी की पूरी भर्ती के ऊपर और आने वाली भर्ती पे। जितने कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है 25,000 जितने कैंडिडेट है उन पे उसका क्या असर पड़ेगा, हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज डिस्कस कर लेता हूं मैं। देखो, जो ये डिसीजन आया है इस चीज के बारे में बहुत पहले से हमें आइडिया था कि ये चीज होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन ने ये मेंशन किया था, ऑलरेडी ये मेंशन कर रखा था अपना प्रोविजन कि भाई अगर किसी भी कैंडिडेट के पास इस मेंशन डेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वेरीफाई कर लिया जाएगा ट्रिपल पी से। और ट्रिपल पी का गैजेट नोटिफिकेशन भी अगर आप उठा के देखो तो उसमें भी ये चीज क्लियर कट मेंशन है कि किसी भी अगर आप कैटेगरी को वेरीफाई करोगे तो इन फ्यूचर ट्रिपल पी ही मेन अथॉरिटी रहेगा। और 31 मार्च हमेशा के लिए लास्ट डेट होगी किसी भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। ठीक है ना, ये प्रोविजन नए प्रोविजन है जो आ चुके हैं और इसके बाद से ही जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है वो ऑनलाइन बनता है, जितने भी कैंडिडेट बनवाते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये डिसीजन था, ये कैंडिडेट्स के फेवर में आया है। अब डाउट ये आ रहा है कि भाई जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ हो, किसी का ग्राम सचिव के पद पर, क्लर्क के पद पर सिलेक्शन हुआ हो, उन पर किस तरह से इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है उस पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 56-57 ग्रुप की चीजें डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ये चीज भी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे रिजल्ट चेंज होगा, रिवाइज रिजल्ट कैसे होगा। सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारा जो डिसीजन है वो यही आया है कि भाई कैंडिडेट के फेवर में आया है, वैलिड मान लिया गया है। क्या चीज वैलिड मान ली गई है कि भाई कमीशन को ये चीज बोल दी गई है कि आप ट्रिपल पी से वेरीफाई करो। ठीक है ना, यानी जितने भी कैंडिडेट ट्रिपल पी के उस क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं उन सभी को क्या कर दिया जाएगा, अब अलाउ कर दिया जाएगा। यानी जिनको प्रोविजनली अलाउ किया गया था, जैसे कि देखो दो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनली अलाउ किया गया था, जो प्रोविजनली अलाउ किया गया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए कैंडिडेट हैं, न्यू पिटिशनर। और एक तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने क्या किया था, अप्लाई ही नहीं किया था, नोट पिटिशनर। ठीक है ना, कि भाई जिन्होंने जो केस का हिस्सा नहीं थे तो इनका तो कोई जिक्र नहीं है कि भाई इनके लिए भाई अब ये प्रोविजनली अलाउ थे, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि भाई, तो इनका तो कोई अभी यहां पे डिस्कशन है ही नहीं कि भाई इनके लिए कोई एग्जाम होगा, तो इनके लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है। जहां तक बात नए पिटिशनर की, नए पिटिशनर के लिए कि भाई जो मेंस का एग्जाम में नहीं बैठे थे लेकिन अब पिटिशनर बने थे, ये तो वो कैंडिडेट है। और जो प्रोविजनली अलाउ कर दिए गए थे, प्रोविजनली अलाउ कर दिए गए थे, इसका मतलब ये है ये कैंडिडेट मेंस के एग्जाम में बैठे थे। ठीक है ना, प्रोविजनली अलाउ के अंदर भी दो कैटेगरी बनती हैं। दो कैटेगरी कौन सी कौन सी? पहली तो वो कैंडिडेट है प्रोविजनली अलाउ कर दिए गए हैं जो रिजर्व्ड से रिजर्व्ड के कैंडिडेट है। दूसरी कैटेगरी है अनरिजर्व्ड में। ठीक है ना, यानी कि जो रिजर्व्ड से कैंडिडेट है, जो प्रोविजनली अलाउ कर दिए गए थे, उनको अब जिस पोस्ट पे उनका सिलेक्शन होगा वो पोस्ट उनको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरे हैं जो अनरिजर्व्ड में जंप कर गए थे, यानी कोई भी अभ्यर्थी मान लेते हैं वो बीसी बी कैटेगरी का है, वो यूआर में जंप कर गया था, यूआर की कट ऑफ में जंप कर गया था, लेकिन वो है रिजर्व कैटेगरी का। उसने इस पर क्या किया, प्रोविजनली अलाउ पिटिशनर वो नहीं बना था। ठीक है ना, वो पिटिशनर नहीं बना था, अब उसका भी वैलिड कर लिया गया है, मतलब अब उसका सर्टिफिकेट वैलिड कर लिया है। अब इसका सर्टिफिकेट वैलिड कर लिया है, पहले उसका वैलिड नहीं किया था तो वो यूआर में काउंट हो रहा था, अब उसका वैलिड कर लिया तो वो किस में काउंट होगा, अपनी रिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। अगर वो रिजर्व में ही काउंट होगा तो रिजर्व के दूसरे जो बच्चे हैं जो बिल्कुल कट ऑफ के मार्जिन पे है उनको बाहर निकालेगा, वो यहां से बाहर निकलेंगे और यहां पे पोस्ट वैकेंट होगी, उसकी पोस्ट वैकेंट होगी। तो इस वजह से जो यूआर के अंदर काउंट हुए ना बच्चे, वो वापिस कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। जो सिर्फ प्रोविजनली क्या हुए थे, अलाउ जिनको नहीं किया गया था, अब वो काउंट होंगे। ठीक है ना, इस वजह से इन दोनों यहां से कुछ बाहर निकलेंगे, यहां से कुछ काउंट होंगे, इस वजह से जो है रिजल्ट आपका रिवाइज होगा।
ठीक है ना। तो ये है मेन पॉइंट समझने वाला कि भाई रिजल्ट रिवाइज क्यों होगा, क्यों ये बात की जा रही है कि भाई रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है। और जो ये रिजर्व्ड के थे इनको तो वो वैकेंसी मिल ही जाएगी जिस पे होल्ड कर लिया गया था कि भाई ऐसा होता है कि भाई जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता जब तक उनकी पोस्ट को क्या कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है। तो इनको तो वो पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो मेन मुद्दा यहां पे है जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा। और इसमें जो कैंडिडेट बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है ना, जो मार्जिन के ऊपर है, जो इसके अंदर काउंट हो गए थे, और फिर यूआर के नए कैंडिडेटों को मौका मिलने वाला है यहां पे, ठीक है ना। नए को मौका मिलेगा और यहां से जो लोअर कैंडिडेट थे वो बाहर निकलने वाले हैं। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है। अब ये यूआर के नए कैंडिडेट कहां से आएंगे? हालांकि ये जो चीज होगी, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट पड़े या बहुत ज्यादा बच्चे बाहर निकले या फिर इन होए, क्योंकि पिटिशनर कम थे और ये जो नंबर ऑफ बच्चे हैं। अगर ऐसा होता तो पहली चीज तो जो वैकेंट पोस्टें चली गई थी उनमें जो कैंडिडेट है वो आ जाएंगे, तो ये तो वो चीज है कि भाई कट ऑफ और डाउन चली जाएगी और जो कैंडिडेट मेंस में अपीयर हुए थे वो आ जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा दूसरा जो हमारा क्या है, एक और सिनेरियो बन सकता है। तो ये हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। वो सिनेरियो ये होगा कि यहां से जो नए बच्चे इन होंगे या फिर जिन्होंने एग्जाम में नहीं बैठे होंगे और ये नए बच्चे जो एग्जाम में नहीं बैठे हैं, इन दोनों को मिला के हो सकता है कुछ एक सॉल्यूशन कमीशन निकालने की कोशिश करे। वो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, नया एग्जाम, नई सीट क्रिएट करे, कुछ भी हो सकता है। वो कमीशन के ऊपर निर्भर करता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है, ठीक है। ये तो है आउटकम इस जजमेंट की। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है कमीशन के पास कि वो इसको अपील में जाए, अपील में जाके इसके दोबारा से इसको चैलेंज किए हायर जो हमारा बेंच के ऊपर या हायर, ठीक है। तो ये है मेन चीज जो इसका करक्स है कि रिजल्ट कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको ये डाउट है कि भाई क्या उनकी पोस्ट जाएगी या फिर पूरा का पूरा री एग्जाम कंडक्ट होगा, री एग्जाम कंडक्ट के सिनेरियो मैंने बता दिए हैं कब री एग्जाम की बात होगी। और री एग्जाम कुछ कैंडिडेट्स का कि जब उस सिनेरियो, वो कमीशन पर निर्भर करता है कि कैसा हुआ, लेकिन कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर कि भाई दोबारा एग्जाम किया जाए या फिर दोबारा एग्जाम लिया जाए, ठीक है। तो ये सिनेरियो बनते हैं जहां से रिजल्ट रिवाइज होगा हमारा, ठीक है ना। तो इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनता। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, हर उस कैंडिडेट को, ग्रुप 20 के लिए भी मैं ये पहले से बोलता आ रहा हूं जब से जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है कि भाई दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। दूसरे पर निर्भर रहोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यही खामियाजा है। अगर कोई कलर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, किसी का पटवारी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और बिल्कुल पॉइंटों में सिलेक्शन हुआ है, तो उसको भी आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर लेनी ही चाहिए थी, क्योंकि आपके अंदर ये एटीट्यूड होना ही चाहिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो चीजें चली हुई हैं, कमीशन अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करता है, बाद में जाके कोर्ट के द्वारा उसको रेक्टिफाई करवाया जाता है, और फिर उसमें सफर कौन करते हैं, इन द एंड बच्चे ही सफर करते हैं। तो बच्चों के पास इस चीज से निकलने का एकमात्र सॉल्यूशन एक ही है कि वो खुद पर निर्भर हो, और खुद पर निर्भर होकर क्या सिर्फ तैयारी करते रहें, ठीक है ना। तो ये चीज है, कोई कलर का लगा वो भी अपनी तैयारी करते रहो, तो इसका इंपैक्ट है जो जितने भी कट ऑफ जो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है ना, उन कैंडिडेट्स पे पड़ने वाला है। और मैंने हमारे हर प्लेटफॉर्म की हर वीडियो के अंदर, हर लाइव क्लास के अंदर बोला है कि तैयारी इस लेवल की करो कि भाई कल को कुछ भी चीजें हो जाए, आप कट ऑफ से 10-20 नंबर ऊपर हैं। मैंने बहुत बार ये चीज कही है, ठीक है ना। और तैयारी, इस टाइप की तैयारी करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी हर रोज 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है, ठीक है ना। 60 क्लास हो चुके हैं 80+ सीरीज की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर हमारी क्लासेस चली हुई है, ठीक है ना। किसी भी बैच को आपने ज्वाइन करना है, एनरोल करना है, चाहे वो हरियाणा जीके का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, 3 बैच हमारे चले हुए हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी डेवलपमेंट की चीजें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी टाइम के साथ ही, तो अपना पैनिक में मत रहो। और 20 ग्रुप वाले कैंडिडेट को भी यही एडवाइस करूंगा कि अपनी तैयारी करते रहें, दूसरे पर निर्भर ना रहें, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं आप सभी से 8:30 बजे लाइव क्लास के अंदर। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। चैनल के साथ जुड़े और स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए जी।